हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीसी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक पेपर करवाऊंगा और उसके अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके सेट एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपका 24 तारीख को 24 दिसंबर 2025 में जो आपका सेट एग्जाम होने वाला है मैथ का, उसका रिवीजन करवाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या क्या आने वाला था। देखो, आपके पास आने वाला है पहले तो चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो कि आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, और फिर दूसरा आने वाला है चैप्टर नंबर 9, जो कि है स्ट्रेट लाइन का। ठीक, और तीसरा आने वाला है चैप्टर नंबर 10, जो कि है कॉनिक सेक्शन का। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में वो हम करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पीवाईक्यू होते हैं ना, उसमें से ही ज़्यादातर सेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो ये है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द लाइन दिस इज दिस। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज दिस। ये ट्रू फॉल्स है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो, किसी का भी स्लोप निकालने के लिए, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये इक्वेशन लिखिए 3x माइनस का 4y और प्लस का tan इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है कि y को इधर ही रहने देना है और बाकी चीज़ों को उधर ले जाना है, या तो y को इधर ले आओ। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस का tan इक्वल टू में 4y। अब इसको इधर उधर लिख सकते हैं, यानी कि 4y को इधर और 3x प्लस 10 को इधर लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। देन फिर 4 को नीचे ले आएंगे क्योंकि y अकेला रहना चाहिए, तो 3 अपन में 4x प्लस का 10 अपन में 4। इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, देखो जो x का कोएफिशिएंट होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगा और जो m होगा वही हो जाएगा हमारा स्लोप। तो इसमें स्लोप क्या हो गया आपके पास, स्लोप आ गया 3/4। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/3। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, हालांकि ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, बट आपको ये कंसेप्ट समझा दिया कि स्लोप कैसे निकालना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन एम और जीएम दे रखा है दो पॉजिटिव नंबर का 20 और 16। तो देखो, लेट करना है, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बी एक्स, सॉरी ए मान लो। ठीक है, एंड सेकंड नंबर बी बी। ठीक है, तो ए एम क्या होता है, ए एम होता है ए प्लस बी अपॉन में 2, जिसमें ए एम आपको कितना दे दिया, 20। जो पहली टर्म है वो 20 ए एम है, तो ए प्लस बी अपॉन में 20 2, और 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये आ गई पहली इक्वेशन। और दूसरा क्या दे रखा है, जी एम। जी एम कितना होता है हमारा, रूट ए बी, और जी एम कितना दे रखा है, 16। तो ये हो जाएगा रूट ए बी, और रूट इधर जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ये हो जाएगा आपके पास 256 इक्वल टू में ए बी। ये आ गया सेकंड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर, इन नंबर्स को फाइंड करो। तो देखो, आपके पास दो इक्वेशन तो आ गई कि जहां पर यहाँ पर से अब ए की वैल्यू निकाल दो। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 माइनस बी इक्वल टू ए। ठीक है, इसे थर्ड इक्वेशन मान लो। अब थर्ड इक्वेशन को पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। पुट दी थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 256। ए की जगह पर हम क्या रख देंगे, 40 माइनस का बी, 256। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ये हो जाएगा आपका 40b माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 256। अब ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर जो है नेगेटिव का है, वो उधर जाएगा, पॉजिटिव का ही रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये तो इधर था ही, तो ये प्लस का ही रहेगा, 256 इक्वल टू में 0। अब आपको इसको स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट कर दो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, जो भी मन करे वो आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है ना, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू में, अब इसमें से बी निकालना है हमें ना, तो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बेटर तरीका है इसमें करने का, ठीक है ना। तो b क्या है, b जो होता है ये वाला टर्म होता है माइनस का 40, और माइनस पहले से ये हो जाएगा माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है हमारे पास 1, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है यानी कि 1 होता है। और c क्या है आपके पास, ये कांस्टेंट नंबर 256 डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 माइनस 256 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1024 डिवाइड बाय 2। अब ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास 1600 माइनस 1024, तो ये आ जाएगा 576, और 576 किसका रूट होता है 24 का, ठीक है। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे, तो 40 प्लस 24 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 64 अपॉन में 2, तो 64 अपॉन 2 हो जाएगा आपके पास 62, ओ सॉरी 32। तो पहला आंसर तो ये आ जाएगा। दूसरा 40 माइनस 24 अपॉन में 2, तो 16 हो जाएगा, 16 का 8 हो जाएगा, तो दूसरा आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट नंबर आपके पास कैसे भी करके एक 32 आएगा और एक आएगा आपके पास 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। चाहे पुट करके भी देखोगे इसमें, एक बार 32 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 पुट करोगे तो 32 आ जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। तो देखो एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होता था tan थीटा इक्वल टू में मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ये m1 क्या था, m था स्लोप, यानी कि दोनों लाइन का आपको स्लोप चाहिए। तो पहली लाइन क्या है आपके पास √3x प्लस का y इक्वल टू में 1, इसका स्लोप निकालने के लिए अभी अभी मैंने बताया था कि y को एक साथ रहने दो, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाओ, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू में ये उधर जाएगा तो माइनस का √3x और प्लस का 1, x वाली टर्म को पहले ही लिखना है, ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्या हो गया आपके पास माइनस का √3। दूसरी लाइन है आपके पास x प्लस √3y इक्वल टू 1, तो ये उधर जाएगा तो √3y इक्वल टू में माइनस का x और प्लस का 1, √3 नीचे आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में √3 और प्लस 1 अपॉन में √3। तो इसका स्लोप क्या आ गया आपके पास माइनस 1 अपॉन में √3। तो दोनों का स्लोप आपने निकाल दिया। अब क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू m1 क्या है हमारे पास माइनस का √3 और m2 है हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में √3, तो ये प्लस का हो जाएगा डिवाइड बाय ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो √3 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 और प्लस का 1 और डिवाइड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू ऊपर आ जाएगा माइनस का 2 और √3 और डिवाइड बाय 2 अपॉन में 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को, 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा हमारे पास क्या 1 बाय √3, क्योंकि अब मॉडुलस है, मॉडुलस से जो माइनस होगा वो हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाय √3। अब ये देखना है कि आपको tan की वैल्यू 1 बाय √3 कब होती है, तो tan की वैल्यू 1 बाय √3 आपकी हो जाती है कब 30 डिग्री पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 30, यानी कि 30 का मतलब क्या हो जाता है π/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, थीटा की वैल्यू आ गई π/6। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, बस एक फॉर्मूला याद रखना था आपको कि tan थीटा जो होता है हमारा इस तरीके का होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें से दोनों का क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो, ठीक है ना, और वैल्यू को पुट कर दो।
अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी। तो देखो पैराबोला की इक्वेशन होती है नॉर्मली वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax। ये तब होती है जब वो सिमेट्रिक होता है किसके अलोंग, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरी होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay, ये होता है सिमेट्रिक अलोंग टू वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3 और 2 5 एंड एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन निकलेगी। और वर्टेक्स दे रखा है ये। तो पहले एक पैराबोला बना लेते हैं। देखो पैराबोला में आपको जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो। वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये वाई एक्सिस के अलोंग था, ये वाला बनेगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस का, तो ये ऊपर वाला जाएगा ऊपर की तरफ। और सेंटर जो है मतलब जहाँ टच कर रहा है वो 0 0 है, ये लिख रखा है 0 0, ठीक है। और एक कहीं दूसरे पॉइंट पे टच कर रखा है जो कि पॉइंट है हमारे पास क्या, 2 5। तो इससे हमें क्या निकालना है अब, इससे हमें अब इक्वेशन निकालनी है इसकी, है ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यानी कि किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये आप ए निकालो जो कि होता है हमारा फोकस, ठीक है। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 5 है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो नॉर्मली ये इक्वेशन होती है ना, इसको इसमें एक्स और वाई की जगह पर पुट कर देना है 2 और 5, ठीक है ना। तो पुट कर देना है, पुट दी वैल्यू, इसे ए देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, इन जनरल इक्वेशन, इन जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay। ध्यान रखना क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay लिख रहे हैं। तो x की जगह पर 2 रखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में x की जगह 2 है, और y की जगह पर रख देंगे 5। ये हो जाएगा 4 इक्वल टू में 4a × 5, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा 1 बार में, तो 1/5 इक्वल टू में a। यानी कि फोकस आ गया आपके पास क्या, 1/5। अब फोकस आ गया, अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay, जहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए की जगह पर आ जाएगा 1/5 और वाई की जगह पर ये वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4/5 इंटू में वाई। तो ये हो जाएगी आपकी एक पैराबोला की इक्वेशन। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना है आपको कि वो सिमेट्रिक किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है या वाई के अलोंग है। अगर एक्स के अलोंग है तो ये वाली इक्वेशन आएगी, और वाई के अलोंग है तो ये वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द सम। सम फाइंड करना है 10 टर्म्स का, जबकि आपको एक प्रोग्रेशन दे रखी है। ये सबसे पहले पता करिए कि क्या जीपी है या नहीं है। तो जीपी के लिए आपको रेशियो निकालना पड़ता है जो कि होता है A2/A1। तो A2 है 0.015 और ये है 0.15। पॉइंट हटेगा तो नीचे 3 जीरो आएंगे, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आएंगे। 2 जीरो से ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 15 से 15 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/10, ठीक है। एक का तो आ गया 1/10। तो R2 भी निकाल के देखो, R3/A2 सॉरी A3/A2। A3 है 0.0015, ऐसे ही 0.015। तो नीचे ऊपर आ जाएगा 1000 क्योंकि ये पॉइंट हटेगा, और नीचे आ जाएगा 10,000। तो इससे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 15 से 15 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/10। यानी कि ये क्या बन रही है आपकी, एक जीपी बन रही है। तो जीपी का फॉर्मूला लगाना है आपको। अब इसमें आपको जीपी का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है SN इक्वल टू में A RN-1/R-1, कुछ भी लगा सकते हैं आप, दो फॉर्मूले होते हैं इसमें, ठीक है। A1-R⁴ इन दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ए क्या है आपके पास, ए है सबसे पहला टर्म 0.15, आर क्या है 1/10, और एन की जगह पर क्या लेना है आपको 10, क्योंकि आपको 10 वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है ना। -1/में 1/10 - 1। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 15/10। इसको तो सॉल्व नहीं करो तो कोई बात नहीं, 10 ऐसे ही रहने दो, -1, और अपॉन में ये हो जाएगा 1 - 10/10, जैसे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, और 1 - 10 की पावर 10 अपॉन में 10 की पावर 10।
डिवाइड बाय माइनस का 9, तो ये आ जाएगा -15/9 और 1 माइनस 10^10 अपॉन में 10^10। तो इस तरीके से ये इसका सम निकल आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक।